हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे लिसनिंग का मैप हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, एक बार उसको आप फॉलो करके ज़रूर देखना। लिसनिंग के मैप के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो सबसे पहले देखो, जब भी हमारे पास लिसनिंग का मैप आएगा ना, जो जो चीज़ें हमें इसमें दी होती है, लाइक रोड, फार्म यार्ड, फुटपाथ, मेन पाथ, फिश पूल, मेन पाथ, कार पार्क, न्यू बार्न, रोड, साइड पाथ, यू आर हियर, मतलब हमारा जो मैप शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, इस पॉइंट से शुरू होगा। तो जो जो भी चीजों के ऐसे नेम दिए होते हैं ना, एक बार इन सभी को आपने रीड आउट करना है। जो आपके पास 30 सेकेंड का टाइम होता है ना, उसमें आपने ये चीज करनी है। भी जितने भी नेम्स आपको दिए होते हैं, उन नेम्स को आपने इसी तरीके से पढ़ लेना है भी कौन सी चीज कहाँ पे है। अब इसका क्या फायदा होता है, अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़ोगे, डायरेक्टली करना शुरू कर दोगे, अगर वो आपको बोलेगा फार्म यार्ड के बारे में, आप फार्म यार्ड को फाइंड आउट करते रह जाओगे, तब तक जो आपका आंसर है वो स्किप हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको पहले पता होना चाहिए कि रोड है वो कहाँ पे है, फार्म यार्ड है वो कहाँ पे है। इन सब लोकेशंस के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। एंड मोर ओवर, जो लिसनिंग के मैप में है वो डायरेक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। लाइक इस साइड हमारी होती है नॉर्थ, इस साइड हमारी होती है साउथ, इधर होती है हमारी ईस्ट, और इस साइड होती है हमारी वेस्ट। तो इन डायरेक्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम वो क्या है, वे बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, डायरेक्शंस को बोल देते हैं। अब ये कॉर्नर्स, इस साइड कौन सी है हमारी नॉर्थ और इस साइड कौन सी है ईस्ट, तो ये कॉर्नर कौन सा कंसीडर होगा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉर्नर को क्या बोलेंगे। अब इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो कौन सा कॉर्नर हो गया, नॉर्थ वेस्ट। इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, तो हो गया साउथ वेस्ट। इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, तो हो गया साउथ ईस्ट कॉर्नर। ये सब चीजों के बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा मैप है वो कर सकते हो। ठीक है, और इन सब चीजों के बाद हम अपनी जो इंस्ट्रक्शंस होती है, लाइक ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, ये हमारी कौन सी है, राइट साइड। ठीक है, ये भी आपने इस तरीके से मैप के ऊपर लिख लेना है कि ये हमारी लेफ्ट साइड है, इधर हमारी राइट साइड है। इतना काम आपने विद इन 30 सेकेंड है वो करना है। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, देन आपका जो मैप है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि स्केयर क्रू है वो कहाँ पे है। सो लेट्स सी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये उनके पास जो टाइम होता है इधर उधर देखते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। इससे अच्छा आप इन चीजों को पढ़ लिया करो, मार्क कर लिया करो, तो आपकी लिसनिंग में इम्प्रूवमेंट है वो हो जाएगी। Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And तो उन्होंने क्या बोला कि राइट साइड में एक बिल्डिंग है जिसको हम बोलते हैं न्यू बार्न, तो वो हमें यहाँ पे मिल गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path. हाँ जी, उन्होंने क्या चीज बोली है कि जो आपका स्केयर क्रू है ना, वो कार पार्क और जो मेन पाथ का कॉर्नर है ना वहां पे है। अब ये हमारा कार पार्क है, ये हमारा मेन पाथ है, तो इसका कॉर्नर क्या हो, वो है हमारा एफ। आई क्यों नहीं आया, क्योंकि आई जो कॉर्नर है वो कार पार्क और रोड का है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, मेन पाथ का बोला है। ठीक है, मेन पाथ और कार पार्क का कॉर्नर बोला है, तो वो कौन सा कॉर्नर होगा, ये मेन पाथ है, ये हमारा कार पार्क है, तो एफ हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा। Birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right. हाँ जी, सो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मेज है ना,
वो ये न्यू बान के ऑपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं कैफे। just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. हाँ जी, उन्होंने क्या बोला, आपने ब्रिज की तरफ जाना है, ब्रिज से पहले टर्न राइट जस्ट बिफोर इट मतलब ब्रिज से पहले आपने राइट टर्न कर जाना है। तो ये हम राइट साइड को यहाँ पे टर्न कर चुके हैं। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर आएगा, देखते हैं कौन सा बोलते हैं। Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. हाँ जी, जो हमारा कैफे है वो कौन सा है, जो फर्स्ट बेंड आ रहा है ना वहां पे है। अब देखो कैसे बोला, उसने बोला आपने ब्रिज की तरफ जाना है, ब्रिज से पहले जो आपने राइट साइड को टर्न करना है, जो पहले नंबर पे बेंड हो रहा है ना जहाँ पे, वो आपका क्या हो जाएगा, कैफे हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे बेंड तो ऑप्शन नंबर डी पे हो रहा है, यहाँ पे बेंड हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका करेक्ट है, वो हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं ब्लैक बॉर्न कहाँ पे है। The building was originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. हाँ जी, सो उन्होंने क्या चीज बोली है, उन्होंने हमें ये चीज बताई है कि आपने क्या करना है, न्यू बान से राइट साइड को टर्न करना है। ठीक है, जो ब्लैक बान है जैसे ही आप फर्स्ट बेंड लोगे ना वहां भी आपको मिल जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वो है एच, क्योंकि फर्स्ट बेंड पे क्या है, कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर एच इसका है, वो करेक्ट आ जाएगा। Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. हाँ जी, सो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा बेसिकली है ना कवर्ड पिकनिक एरिया है, वो फार्म यार्ड की तरफ है। जैसे ही आप क्रॉस करते हो फिशपुल ब्रिज को, आपकी राइट साइड में आपको क्या मिल जाएगा, कवर्ड पिकनिक एरिया मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी कौन सी है, राइट साइड। ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला ना, जैसे आप क्रॉस करोगे आपकी राइट साइड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। अब तक हमने कैसे आंसर्स फाइंड आउट करे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि स्केयर क्रो के लिए उन्होंने बोला कार पार्क, और मेन पाथ का जो कॉर्नर है ना वो हमारा स्केयर क्रो है। मेज के लिए उन्होंने बोला न्यू बान के ऑपोजिट आपको क्या मिल जाएगा, वो आपका मेज मिल जाएगा। कैफे के लिए उन्होंने बोला ब्रिज से पहले आपने राइट टर्न करना है, जो फर्स्ट बेंड आएगा वो आपका कैफे होगा। ब्लैक बान के लिए उन्होंने क्या बोला है, न्यू बान से राइट टर्न करना है, जो फर्स्ट बेंड होगा वो आपका होगा बेसिकली ब्लैक बान। और कवर्ड पिकनिक एरिया के लिए उन्होंने क्या बोला, आप जैसे ही क्रॉस करते हो फिश पूल ब्रिज को, आपकी राइट साइड में क्या मिल जाएगा, आपको कवर्ड पिकनिक एरिया मिल जाएगा। अब हमारा बचा है सिर्फ वो है फिडी हाउस, ये देख लेते हैं कहाँ पे है। And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of
हाँ जी, उन्होंने क्या बोला, जैसे ही आप ब्रिज को क्रॉस करते हो लेफ्ट साइड में आपको फुटपाथ मिलेगा। ये जो फुटपाथ आपको डायरेक्टली लेकर जाएगा कहाँ पे, हाउस में, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम आपको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Thank you so much for watching Simran Al.